एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ ज़मीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तरह तरह के तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, कब तक लैंडफिल साइट से बलसपा की कम से कम? ये देखिए, इनका काम 45 लाख टन का तो मई तक हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बैलेंस बचेगा 30-35 लाख टन और बचेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी हायर करनी है। उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। केवल एक दिक्कत आ रही है, स्टैंडिंग कमेटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती एमसीडी में। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बिना टेंडर देना एक कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ये होने के बाद 35 एकड़, ये इस एजेंसी का काम कंप्लीट हो, 45 लाख टन कूड़ा खत्म होने के बाद 35 एकड़ जमीन रिक्लेम हो जाएगी। टोटल 72 एकड़ जमीन है। सर, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे बीजेपी के कुछ नेता गए, कल हम चलेंगे आपको लेके। अभी अगले इसी हफ्ते में गाजीपुर भी जाऊंगा, ओखला भी जाऊंगा। जो डेडलाइन थी पूरा साफ करने की, डेडलाइन पर अचीव नहीं कर पा रहे हैं। डेडलाइन से ज्यादा हो गया ना, मैंने बताया। आज तक का टारगेट था 14 लाख टन का, 18 लाख टन कर चुके हैं ये लोग। तो वी हैव एक्सीडेड द टारगेट। इसीलिए एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ ज़मीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तरह तरह के तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, कब तक लैंडफिल साइट से बलसपा की कम से कम? ये देखिए, इनका काम 45 लाख टन का तो मई तक हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बैलेंस बचेगा 30-35 लाख टन और बचेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी हायर करनी है। उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। केवल एक दिक्कत आ रही है, स्टैंडिंग कमेटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती एमसीडी में। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बिना टेंडर देना एक कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ये होने के बाद 35 एकड़, ये इस एजेंसी का काम कंप्लीट हो, 45 लाख टन कूड़ा खत्म होने के बाद 35 एकड़ जमीन रिक्लेम हो जाएगी। टोटल 72 एकड़ जमीन है। सर, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे बीजेपी के कुछ नेता गए, कल हम चलेंगे आपको लेके। अभी अगले इसी हफ्ते में गाजीपुर भी जाऊंगा, ओखला भी जाऊंगा। जो डेडलाइन थी पूरा साफ करने की, डेडलाइन पर अचीव नहीं कर पा रहे हैं। डेडलाइन से ज्यादा हो गया ना, मैंने बताया। आज तक का टारगेट था 14 लाख टन का, 18 लाख टन कर चुके हैं ये लोग। तो वी हैव एक्सीडेड द टारगेट। इसीलिए